वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ग्लोब को। ये ग्लोब है क्या? ये क्या? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये सेम जो है किसकी तरह दिखता है? अर्थ की तरह जो है वो दिखता है। अर्थ की तरह इसे जो है बनाया गया है, जैसे अर्थ दिखता है। उसे क्या कहते हैं? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है एक ट्रू मॉडल है या मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अभी हम ग्लोब की बात करें या अर्थ की बात करें तो बहुत मुश्किल है उस पे जो है वो लोकेशन ढूंढ पाना या डिस्क्राइब कर पाना कि जैसे अर्थ है उस तो कहाँ पे कौन सी कैसे लोकेशन जो है वो हमें डिटरमाइन करना है, कैसे हमें जो है कोई प्लेस को कैसे लोकेट करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए हमें चाहिए होता है जैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन। जैसे एक ग्लोब है, यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से लाइन हो या ऐसे लाइन्स हो ताकि ये कोई पॉइंट बने, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं किस पॉइंट पे कौन सा प्लेस है या कौन सी लोकेशन है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें चाहिए कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस या लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ग्लोब में, जैसे इसमें हमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी ग्लोब होगा या ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो एक हम देखते हैं कि जहाँ से जो ग्लोब अटैच है, जो पॉइंट अटैच है, उन्हें हम किस उससे जानते हैं? एक्सिस। उसे हम क्या जानते हैं कि जो नीडल है जो फिक्स है थ्रू अ ग्लोब इन अ किसमें एक टिल्टेड मैनर में, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। और ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है जिनसे जो ये लाइन जो है, जो ग्लोब की लाइन है, जो नीडल है जो पास हो रही है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एक तो हम एक को जानते हैं नॉर्थ पोल को, और एक जानते हैं दूसरे को साउथ पोल के नाम से। तो ये ग्लोब जो है ये मूव करता है, जो नीडल है उससे जो है वो ये मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ भी जो है किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। बट हाँ, हमें एक चीज जो है वो इससे जरूर याद रखनी है कि अर्थ और ग्लोब के बीच जो मेजर डिफरेंस क्या है कि अर्थ में जो है ऐसी कोई इमेजिनरी लाइंस नहीं है, ना ऐसी कोई नीडल है। हाँ, ग्लोब को जो है अर्थ के जैसे जो बनाया गया है, इसलिए इसको जैसे डायरेक्शन दिखाने के लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाने के लिए, ये एक्सिस दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है? नीडल का और इमेजिनरी लाइंस का, ताकि हम जो है प्लेसेस का पता लगा सके कौन सा प्लेस जो है किस लोकेशन पे है। एक हमें प्रॉपर इसमें जो है वो मेथड मिल जाए ताकि हम लोकेट कर सकें जो प्लेसेस हैं अर्थ पे उनको। तो अर्थ जो है, जो रियल अर्थ है, उसमें ऐसी कोई सच नीडल नहीं है, कोई ऐसी इमेजिनरी लाइंस नहीं है। ये मूव करता है अराउंड इट एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है मूव करता है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जिसे जो है हम इमेजिनरी लाइन जो है वो मानते हैं। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो एक यहाँ से ये कि ये इमेजिनरी लाइन जो है वो पास कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। जो ग्लोब को टू इक्वल हाफ्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है जो इक्वेटर है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अभी हम देखते हैं जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर जो है, जो इमेजिनरी लाइन जो है, ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है ग्लोब को। पहला क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फेयर। ये दोनों जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और साउदर्न हेमिस्फेयर है, वो इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड है। तो इसीलिए जो है, जो इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अर्थ पे जो प्लेसेस हैं उन्हें लोकेट करने के लिए। अभी हम इस डायग्राम में देखें, अगर ये इक्वेटर है तो इसके ऊपर जो इसके पैरेलल जो है, जो लाइंस जा रही हैं, जो सर्कुलर इमेजिन लाइन जा रही है इसके ऊपर, जो पैरेलल है इक्वेटर के, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या होगी? द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। यहाँ से हमने क्या देख लिया कि जो इक्वेटर है
इक्वेटर के ऊपर जितनी भी पैरेलल्स लाइन है वो क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। चाहे ये नीचे को है, इक्वेटर के चाहे ऊपर है चाहे नीचे, कोई भी ये जो लाइन्स हैं, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, ये हमारे पोल्स हैं। ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, साउथ पोल। इक्वेटर के चाहे ये ऊपर लाइन है चाहे नीचे है, जो पैरेलल लाइन्स है इक्वेटर के, कहाँ तक, जो पोल्स हैं उन तक अगर हम बात करें तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन इमेजिनरी लाइन्स को, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है, हम यहाँ देख लेते हैं लैटिट्यूड। इसे हम किस में मेजर करते हैं, इसे हम मेजर करते हैं डिग्री में। तो लैटिट्यूड्स को हम जो मेजर करते हैं डिग्री में, और जो इक्वेटर की बात करें यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर किस पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस है वो धरती के सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है। जो पूरा सर्कल है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और उसका 1/4 कितना हो जाता है 360 का, 90 डिग्री। जब 1/4 हम इसका करेंगे तो 90 डिग्री। इसीलिए जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ लैटिट्यूड पे नॉर्थ पोल है, ये कितने को, ये किस पे होता है, 90 डिग्री पे। और जो साउथ पोल है ये भी किस पे होता है, 90 डिग्री साउथ पे। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ पे। अभी ये जो इक्वेटर है उसके ऊपर जितनी भी नॉर्थ की साइड जो है, ये पैरेलल लाइंस हैं, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले तो आगे नॉर्थ, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और दूसरे के आगे जो इसके इक्वेटर के नीचे वाली इमेजिनरी लाइंस हैं, साउथ लैटिट्यूड्स। तो इसीलिए यहाँ से हमें क्या होगा, जैसे हमें कोई भी प्लेस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो अभी डिग्री से हम उन्हें नापते हैं। अगर नॉर्थ की साइड हम कोई देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा, जैसे 75 डिग्री, तो हमें पीछे के हम लिखेंगे नॉर्थ, ताकि हमें पता लग जाए कि इक्वेटर के ऊपर की है लोकेशन। और बाकी अगर इसकी बात करें जैसे साउथ का, तो जैसे इसमें लिखते हैं 70 डिग्री साउथ, तो यहाँ से पता लग जाएगा हमें कि ये जब साउथ लिखा होगा तो इक्वेटर के नीचे की ये लोकेशन है, साउथ की ये जो है लोकेशन। तो जर्नी जो है, दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, जिसका क्या मीनिंग है, नॉर्थ एंड साउथ। से एनसीईआरटी की बुक में एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक हम बात करते हैं चंद्रापुर की, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और एक हम बात करते हैं वेलो हॉरिजॉन्टे, जो कहाँ है, ब्राजील में। तो दोनों जो है एक कहाँ लोकेटेड है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अभी दोनों जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, लेकिन एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। तो यहीं से हमें पता लग जाएगा, जैसे चंद्रपुर जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, 20 डिग्री नॉर्थ, और ये कहाँ सिचुएटेड, 20 डिग्री साउथ। तो यहाँ से हमें इसकी लोकेशन जो है वो एक समझ आ जाएगी कि अगर ये इक्वेटर है और ये हमारे पास 0 डिग्री है और ये 20 डिग्री है और ये यहाँ पे 20 डिग्री है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है कहीं और ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ से इस तरह से जो है वो हम लोकेशन का, जो प्लेसेस की लोकेशन है उसका जो है पता लगा सकते हैं लैटिट्यूड के जरिए। और ये भी हमने यहाँ से नोट किया होगा कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जो ये इमेजिनरी सर्कल है, जो इमेजिनरी लैटिट्यूड है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी तक हमने जितना भी देखा उसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो अब तक हमने देखा है। तो हमने देखा कि अगर ये ग्लोब है तो यहाँ जो इसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, 0 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। 2 हाफ्स में किस में डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर। ये आ गया हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये आ गया साउदर्न हेमिस्फेयर। और ये इक्वेटर क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पे हमने देखा 2 पोल हैं,
एक है नॉर्थ पोल और नीचे की साइड है साउथ पोल। ये 90 डिग्री साउथ और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, जो दोनों पोल। और हमने क्या देखा, फिर से एक बार ग्लोब बनाते हैं कि ये ग्लोब है। अगर ये इक्वेटर है तो जो इसके पैरेलल लाइन है ये, और ये नीचे को, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, साउथ लैटिट्यूड्स। ये इक्वेटर के ऊपर वाली क्या होगी, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ऑल पैरेलल सर्कल्स, जितने भी ये पैरेलल सर्कल्स थे फ्रॉम द इक्वेटर, किससे, फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, उसे हम क्या कह रहे हैं, और कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उसे हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये अगर इक्वेटर है, जितनी भी ये पैरेलल लाइन है इक्वेटर से, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, ऑल सर्कल पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन से कहाँ तक, पोल तक, जहाँ ये पोल तक जो लाइंस हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। फिर हमने ये भी देख लिया कि जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, उसे हम नॉर्थ में करेंगे। अगर कोई साउथ की तरफ का कोई लैटिट्यूड है, ये भी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, तो उसे एन और एस से जो है वो हम शो करेंगे। तो इतना जो है वो अब तक हमने देख लिया, जो ये चीज़ें थी। अभी हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो इंपॉर्टेंट पैरेलल है, जैसे ये जो जितनी भी पैरेलल सर्कल्स थे इक्वेटर से, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर। फिर अगर हम जाते हैं नॉर्थ वाली साइड, तो एक पैरेलल आता है 23 डिग्री नॉर्थ पे, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही अगर हम साउथ में जाते हैं तो 23 डिग्री साउथ पे कौन सा आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 66 डिग्री नॉर्थ अगर और जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिक सर्कल। और वैसे अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो 66 डिग्री साउथ, उसे हम क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल। और ये हमारे पास 90 डिग्री पे क्या आ गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी जो नॉर्थ पोल से लेके आर्टिक सर्कल के बीच जो एरिया है, उसे हम किससे जानते हैं, उसे हम जानते हैं फ्रिजिड जोन से। और जो आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच जो एरिया है, उसे हम किस उससे जानते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की ये जितना भी है इक्वेटर, जिसमें इक्वेटर भी आता है, उसे हम कैसे जानते हैं, टॉरिड जोन। और फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके जो एंटार्क्टिक सर्कल तक की जो जोन है, उसे हम जानते हैं साउथ टेम्परेट जोन। और उसके नीचे वही से फ्रिजिड जोन, जो साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच है। अभी हम बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ, जो हमने देखी, उनकी बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने पे है, नॉर्थ में है, साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है। ये इक्वेटर है, उसके ऊपर की जितनी भी चीज़ें किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी जो जोन्स की हमने बात की उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉरिड जोन की। अगर टॉरिड जोन की बात करें तो जो मिड डे का सन होता है, जो एग्जैक्टली हमारे सिर पे कभी कभी हमें दिखाई देता है, तो वो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं किसके बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का जो एरिया है, इसमें क्या रहता है, साल के एटलीस्ट वंस अ ईयर इसमें क्या रहता है कि जो सन है, जो मिड डे का सन है, वो एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे पूरे ओवरहेड पे होता है, सिर के ऊपर होता है। बिल्कुल हम देख पाते हैं कि ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, बिटवीन किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। इसीलिए जो इस एरिया को, ये जो एरिया यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे
हीट रहती है सन की वजह से, तभी इसे हम क्या कहते हैं, टॉरिड ज़ोन। तो टॉरिड ज़ोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दो के बीच है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट रहती है। किस वजह से? क्योंकि सन जो है ये बिल्कुल सर के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है हीट रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं टॉरिड जोन। फिर हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। जो ये टेम्परेट जोन है, एक है साउथ टेम्परेट जोन और एक है नॉर्थ टेम्परेट जोन। जैसे हम ये भी देख सकते हैं एग्जाम्पल से कि अगर इसे हमने ये जो बीच वाला एरिया है टॉरिड, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, जैसे अगर हम किसी भी जो पेपर है, अगर हम पेपर पे अगर हम बिल्कुल सीधी टॉर्च मारते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, मैक्सिमम जो है, देखिए आप यहाँ पे फोकस इसका बनेगा और यहाँ पे मैक्सिमम हीट जो है वो होगी। अगर हम इसको थोड़ा पेपर को थोड़ा टिल्टेड कर दें तो ये फैल जाएगी, तो ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। जैसे जैसे इसको अगर हम सन मान लें और इसको अगर अर्थ मान लें तो ये हमारे पास दिखाएगा कि कैसे यहाँ पे जो है मैक्सिमम हीट पड़ेगी और यहाँ पे थोड़ी फैल जाएगी, कम हीट पड़ेगी। तो दूसरी बात करते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन्स ये हमने देखा दो में, एक नॉर्थ और एक साउथ टेम्परेट जोन। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जो मिड डे सन है वो कभी भी जो है वो ओवरहेड पे शाइन नहीं करते हैं लैटिट्यूड पे। अगर हम इससे बियॉन्ड चले जाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, अगर हम इससे जो टॉरिड जोन है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ बियॉन्ड चले जाएं और यहाँ चले जाएं, तो जो मिड डे सन है कभी भी नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो एंगल है सन का वो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की साइड जाएंगे, साउथ की साइड जाएंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है, तो अगर हम इस एरिया में जाएंगे तो एंगल ऑफ सन रेस क्या होगा, गोस ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो सन का एंगल है वो डिक्रीज होगा। और एज सच क्या होगा, इसमें द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिकल सर्कल है, इसमें क्या होगा, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल है साउदर्न हेमिस्फीयर, इनमें क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना, अगर इसको हम मान लें तो यहाँ पे तो फोकस होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है वो रोशनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा, मॉडरेट। और यहाँ पे तो पहुंचेगी नहीं, तो यहाँ क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और एंटार्क्टिक सर्कल तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक, इसके बीच टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। मैं मेंशन भी कर देता हूँ इस चीज को। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल, और ये साउथ वाली कहाँ रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच रहेंगी, ये रहेगी हमारी जोन जो हमने डिवाइड किया है। और इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, इनमें टेम्परेचर रहेगा इनमें मॉडरेट। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रिजिड जोन्स की। जो ये हैं फ्रिजिड जोन्स, यहाँ पे हमने देख ही लिया कि यहाँ पे जो क्या होगा, जो सन की जो रोशनी है वो पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ जो सन है, सन जो है वो डज नॉट राइज मच इन अबव द हॉरिजन। सो देयरफॉर यहाँ क्या होगी, जो रेस होंगी वो ऑलवेज स्लैंटिंग होगी, इस तरह से जो है वो स्लैंटिंग होगी, तो बहुत कम वो पहुंच पाती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन्स। तीसरी कौन सी है, फ्रिजिड जोन्स। अब ये भी दो हैं, एक तो हम आ गई आर्टिक सर्कल से टू नॉर्थ पोल, और दूसरी इसमें आ गई एंटार्क्टिक सर्कल से टू साउथ पोल।
यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा लो, क्या होगा, कोल्ड। तो ये थी हमारी तीन थी, टॉरिड ज़ोन, टेम्परेट ज़ोन और फ्रिज ज़ोन। तो इसमें यहाँ देख लेते हैं कि जो टॉरिड है, यहाँ तो क्या होगा, मैक्सिमम हीट। इसमें देखते हैं जो हीट ज़ोन्स हैं, ये 3 है। पहली तो आ गई टॉरिड, टॉरिड ज़ोन। ये कहाँ तक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मैक्सिमम हीट जो है वो हमें देखने को मिलेगी, मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड बात करते हैं टेम्परेट जोन्स की, तो ये 2 हैं। एक आ गई नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक आ गई साउथ टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ वाली है ये कहाँ से है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल, और ये कहाँ से आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, मॉडरेट। और फिर थर्ड आ जाती है फ्रिज जोन। ये भी 2 हैं, एक है नॉर्थ हेमिस्फेयर में और एक है साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये आर्कटिक सर्कल से जो नॉर्थ पोल है वहां तक है, और ये अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक है। टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, लो, कोल्ड। कोल्ड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे जो जोन्स है उनके बारे में, जो 3 हीट जोन्स हैं। अभी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो जिस तरह से जो लैटिट्यूड था, जो हमने देखा था इक्वेटर के पैरेलल जो इमेजिनरी लाइंस थी, उन्हें हमने क्या कहा कि ये लैटिट्यूड्स है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। ऐसे हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो इसमें भी क्या है, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस की जो है वो पोजीशन फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से, क्योंकि लैटिट्यूड तो एक ऐसी सीधी सीधी लाइन्स आ गई, लेकिन कोई अगर यहाँ पे कौन सी यहाँ पे है, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा एक जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अगर अभी हम जैसे देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास आ गया लैटिट्यूड, एक कोई यहाँ पे प्लेस है, एक कोई यहाँ पे प्लेस है, तो ये कितने पे आ गए, 20 डिग्री नॉर्थ। तो ये तो सेम ही आ गया, इसकी लोकेशन भी सेम आ गई, इसकी भी सेम आ गई। इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो सेम, क्योंकि अगर सेम लैटिट्यूड पे कोई 2 प्लेसेस हैं, जितने भी प्लेसेस हैं उनके सेम लैटिट्यूड आ जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा प्लेसेस के बीच की, कौन सी उसकी फिक्स लोकेशन जो है वो हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया, to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line, कि ये कितने दूर है और ये कितने दूर है एक दूसरे से, ईस्ट वेस्ट में ये कितने दूर है। तो उसी के लिए हमने जो एक इमेजिनरी लाइन दी, उसका हमने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूड्स। तो ऐसे जब ये आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इस पे है, ये इस पे है। तो इनसे हमें जो है वो पता लग जाएगा कि जो प्लेसेस है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो जैसे हमारे पास इक्वेटर था जो 2 हाफ्स में डिवाइड करता था, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि हम लॉन्गिट्यूड, ये तो हमें पता लग गया कि लॉन्गिट्यूड इस तरह से आएंगे, जो ये हम देख रहे हैं। अभी ऐसे ही हमने एक लॉन्गिट्यूड लिया जिसका क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और ये जो जितनी भी इसकी पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये सब जा रही हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड था, ये क्या हो गया, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और इसमें जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम कैसे मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे
डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में। तो ईच डिग्री है, ये आगे भी फर्दर डिवाइडेड है, किसमें डिवाइडेड है, मिनट्स में और उसके बाद सेकंड्स में। तो ये जो पहले है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, उसके बाद वो डिवाइडेड है मिनट्स में, और मिनट्स भी किसमें डिवाइडेड है, सेकंड्स में। तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है, दे आर द सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजिंग। जिनका जो डिस्टेंस होता है इनके बीच वो डिक्रीज करता है जैसे स्टेडली हम पोल वार्ड्स की तरफ जाते हैं, और लास्ट में जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ और सारे मेरिडियन जो है वो मीट करेंगे। तो जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे इक्वेटर था तो ये भी क्या है, 0 डिग्री। जैसे इक्वेटर जो है लैटिट्यूड में था, जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या है, 0 डिग्री। अब ये बात करें कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये है क्या, तो सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि काउंटिंग जो होगी वो एक स्पेशल लाइन से स्टार्ट होगी। तो एक स्पेशल लाइन जो है वो ड्रॉ की गई, इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन विच या प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से गुजरती है, गुजरती है इंग्लैंड से, जहाँ पे क्या है, रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। तो यहाँ से गुजरती है और इसकी कितनी होती है, 0 डिग्री पे ये रखा गया ताकि जो है लॉन्गिट्यूड जो है कैलकुलेट किया जा सके। तो सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ये काउंटिंग एक स्पेशल लाइन से स्टार्ट होगी, और ये लाइन को क्या है, ग्रीनविच है। कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अभी हम बात करें, जैसे ये ग्लोब है, ये अगर प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच है, तो अगर हम इस साइड से 180 डिग्री तक अगर जाते हैं तो उसे हम कैसे देखेंगे, उसे हम देखेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे हमने उसमें देखा था ना कि नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड, वैसे इसमें किया जाएगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अगर वेस्ट की साइड से जाएंगे कितना, 180 डिग्री तक, तो उसे हम कैसे देखेंगे, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर ये लाइन जो है ये क्या है, प्राइम मेरिडियन, तो अगर इसकी साइड जो है फिर ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ से, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट, ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर दो आप में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड करती है, किसमें, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ग्लोब को। ये हमारे पास ग्लोब है, अगर हमें कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो हम जो है कैसे बता पाएंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो है बता पाएंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, लैटिट्यूड। तो जैसे हमें कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन जो है फाइंड आउट करनी हो, तो अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है, तो वहां से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की, कि टाइम को जो है वो कैसे मेजर किया जाता है। तो टाइम को मेजर करने का बेस्ट तरीका है जो अर्थ की मूवमेंट है वो, और सन का राइज और सेट होना।
अर्थ की मूवमेंट और सन का राइज़ और सेट होना। इसके द्वारा जो है वो हम टाइम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जब सूरज सबसे ऊपर होता है, यानी दोपहर को 12 बजे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिड डे नून। अब इसे हम समझते हैं जो प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच है, उसके एग्जांपल के तहत। तो ये ग्रीनविच जो कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरी है? इंग्लैंड से। अब हम सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे 12 बजे हैं दोपहर के, कहाँ पे? जो ग्रीनविच है उस पे अगर 12 बजे हैं दोपहर के, तो अर्थ का हमें पता है, ये अर्थ है, ये किस डायरेक्शन में घूमती है? ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। इस डायरेक्शन में ये घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ये ईस्ट साइड है, ग्रीनविच, जो ग्रीनविच के इस साइड जो ईस्ट साइड है और ये जो है वेस्ट साइड है, तो जो ईस्ट साइड है वहां पे टाइम क्या होगा? आगे होगा। और यहाँ क्या होगा? पीछे। तो अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे टाइम उससे जो है वो आगे होगा और यहाँ क्या होगा? 12 बजे से पीछे होगा, क्योंकि जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। इसी डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करता है। इसलिए जो इंग्लैंड से इस साइड की जो जितने भी कंट्रीज हैं, उनका टाइम क्या होगा? आगे। और जो पीछे वाली साइड उनका टाइम होगा पीछे। अभी जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है ये 360 डिग्री घूमती है, कितने? 24 आवर्स में। 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 360/24 कितनी आ गई है? 12 2 का 24, 12 3 का 36, 0, 15, 15 डिग्री। तो 1 आवर में कितनी जाएगी? 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में जो अर्थ जो रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, कितना कर रहा है? 15 डिग्री। और इसमें हमें अगर 1 डिग्री कैलकुलेट करना हो, तो हमें पता है कि 15 डिग्री कितना है? 1 आवर। अब 1 आवर क्या है? इसे हम लिख सकते हैं 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री कितना आ गया यहाँ से? 60/15 मिनट और 15 फोर। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो मतलब जब 1 डिग्री जब घूमता है, जो इसके फासले की बात करें ना, अगर ये ग्रीन विच है, ये है ग्रीन विच, अगर ये ग्रीन विच से आगे जब रोटेट करेगा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, जब 1 डिग्री रोटेट करेगा तो उसमें कितना फासला आ जाएगा? 4 मिनट का। तो यहाँ पे 4 मिनट क्या होगा? आगे होगा। और जैसे अब यहाँ समझते हैं हम, ये है, ये क्या है? ग्रीन विच। यहाँ पे हम सपोज करते हैं क्या टाइम हो रखा है? 12 नून। दोपहर के 12 बजे हैं, जो ग्रीन विच है उस पे, जो कहाँ है? इंग्लैंड में। तो सपोज करते हैं अब इस साइड, अगर आगे की हम बात करें, तो हम बात करें ये आगे 15 डिग्री ईस्ट। अगर ये आगे 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा जब ग्रीन विच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के? तो इसके आगे जो 15 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड होगा, 15 डिग्री ईस्ट पे, इस साइड को ईस्ट पे, उस पर क्या टाइम हो रहा होगा? तो हमने यही देखा था कि जो 1 आवर में कितना मूव करता है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री पे कितना फासला होगा? 1 घंटे का। तो यहाँ पे 12 बज रहे, तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा? 1 PM। और वैसे ही हम पीछे देखें 15 डिग्री वेस्ट पे, तो यहाँ 1 घंटे इससे पीछे होगा, तो यहाँ क्या होगा? 11 AM। तो ये हमने कैलकुलेट किया ना कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट का, जो 1 डिग्री किसके बराबर? 4 मिनट के बराबर अर्थ की रोटेशन के हिसाब से। और जो 1 आवर कितना है? 15 डिग्री। तो ग्रीन विच पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसके पीछे जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा वेस्ट साइड, उस पर 1 घंटा पीछे होगा। 15 डिग्री ईस्ट पे 1 घंटा क्या होगा? आगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है वो टाइम होता है।
क्योंकि हम देखें जैसे अब इंडिया की बात करें, तो कोई भी अगर ये 15 डिग्री पे अगर टाइम जो है वो अलग-अलग हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री पे लग गया, यहाँ पे 15 डिग्री पे लग गया, तो हर सिटी का टाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हर सिटी अपना लोकल टाइम फ़ॉलो करेगी, तो जैसे ट्रेन का टाइम टेबल है, कम्युनिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। जैसे इसे भी हम समझते हैं एग्ज़ाम्पल के द्वारा। अब जैसे बात करें गुजरात की, गुजरात में हम बात करेंगे द्वारका की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे असम में डिब्रूगढ़ की। अब द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच, इनके बीच कितना फासला है? 1 ऑवर 45 मिनट का। किसके हिसाब से? जो हमने देखा ना ऊपर की जो 1 ऑवर है 15 डिग्री और अर्थ कहाँ रोटेट कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ टाइम इस साइड जो है वो आगे होता है, इस साइड क्या होगा? पीछे होगा। तो कितना इनके बीच फासला है? 1 ऑवर एंड 45 मिनट। तो जैसे अगर हम देखें, अगर इनमें इतना फासला है 1 ऑवर 45 मिनट का, तो अगर हम एग्ज़ाम्पल से देखें कि अगर गुजरात में 12 नून टाइम है, तो यही डिब्रूगढ़ असम में क्या टाइम होगा उस टाइम? उस टाइम होगा 1:45 पीएम। तो इंडिया में ही 2 जगह अलग-अलग टाइम जो है वो दिखाएगा। तो इसीलिए क्या किया है कि इंडिया ने एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड जो है, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है वो चूज़ किया है। जैसे ये आपको दिख रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये जो है इन्होंने एक लाइन जो है, इस लाइन का टाइम जो है वो पूरे इंडिया के लिए फिक्स कर दिया है। इसे क्या कर दिया है? फिक्स। कि जो इस लाइन पे टाइम होगा वही पूरे इंडिया का जो है वो टाइम होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ये कौन-कौन सी स्टेट से ये पास करती है लाइन? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। 5 स्टेट से। यूपी में कहाँ? मिर्ज़ापुर। जिसे हम क्या लेते हैं कि कंट्री का जो है वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, किसका? स्टैंडर्ड टाइम का। उसे जो मेज़र करने का टाइम का, उसका जो है वो स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इसे कहा जाता है आईएसटी। ये आपने मोबाइल्स में भी देखा होगा। अभी हम अभी एक एनसीईआरटी में ना एक स्टोरी दी है, उसके माध्यम से हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे अज्यूम करते हैं कि एक कबीर है, ये कहाँ रहता है? भोपाल में। और वहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच है, वो कहाँ पे है? लंदन में। और कितने बजे स्टार्ट होगा लंदन में? 2 पीएम पे। तो जब लंदन में ये 2 पीएम पे स्टार्ट होगा, तब इंडिया में कितना टाइम होगा? तो इंडिया में टाइम जो है वो कितना होगा? अगर ये हमें फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्लियरली समझ जो है वो आ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर ये हम लें इंग्लैंड, लंदन, इंडिया कहाँ है? इंडिया कहाँ है? इंग्लैंड की ईस्ट साइड में। तो हमें पता है अगर ग्रीनविच पे अगर टाइम, जितना भी टाइम है, तो ईस्ट साइड क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो रहा होगा। अभी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। और हमें पता है कि 15 डिग्री कितना होता है? 1 आवर। इसी से हम कैलकुलेट करें कि जो 82 डिग्री है और 30 है, ये कितना आगे होगा? ये होगा 5 आवर 30 मिनट। तो ग्रीनविच से, जो कि ग्रीनविच लाइन है, अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना आ गया है? 5 आवर 30 मिनट। ये आपने फ़ोन में भी देखा होगा, ऐसे लिख के आता है जब आप टाइम ज़ोन सेलेक्ट करते हो, तब वैसे आता है +5 आवर 30 मिनट।
तो इंडिया में उस टाइम अब क्या टाइम हो रहा होगा? अगर वहाँ पे 2 बजे हैं, तो 2 में हमें कितना आगे हैं हम उनसे? 5 ऑर 30 मिनट, मतलब 7:30 पे इंडिया में जो है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, वहाँ पे स्टार्ट होगा ये मैच। तो इसीलिए मैच इंडिया में शाम 7:30 बजे स्टार्ट होगा और सेम उसी टाइम पे फिर कहाँ स्टार्ट हो रहा होगा? 2 बजे इंग्लैंड लंदन में। इंडिया में ये कब स्टार्ट होगा? शाम को। और क्योंकि मैच डे डे नाइट है, इसलिए इंडिया में रात तक चलेगा। और वहाँ पे कहाँ होगा? वहाँ जो इंग्लैंड है, वहाँ पे शाम तक ये खत्म भी हो जाएगा। अर्थ को जो है, जो अर्थ है, इसे कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है? 24 टाइम जोन्स में। और हर टाइम जोन जो है वो कितना है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्योंकि अगर 24 ये जोन है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 360 डिग्री तभी हो पाएगा। और जैसे हम बात करें, जैसे रशिया जैसे बड़े देश हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन्स होती हैं। रशिया में कितनी है? जैसे 11। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक है, एक टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और रशिया में कितनी है? 11 तक है। जो इतने बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे जो है वो 11 तक जो है वो ली गई है। क्योंकि वहाँ पे जो है वो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक साइड अगर आप वेस्ट साइड देखें तो वहाँ पे रात हो रही होगी, और अगर ईस्ट साइड देखें रशिया की, तो वहाँ पे सुबह हो रही होगी। इसीलिए अलग अलग टाइम जो है, अलग अलग टाइम जोन्स जो है वो उनकी बनाई गई है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। जो ये आपका चैप्टर था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, वो आपको समझ आ गया होगा। बाकी अभी इसकी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रियल शेप ऑफ द अर्थ? तो अर्थ की रियल शेप क्या है? ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था, वो है जियोइड। जो पोल्स हैं वहां पे स्लाइटली फ्लैटेंड है, और जो इक्वेटर है वहां पे क्या है? उल्लज्ड। तो क्या शेप है? जो अर्थ की रियल शेप क्या है, वो है जियोइड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ग्लोब? ग्लोब से आप जो है वो क्या समझते हैं? तो स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, जो क्या शो करता है? दैट शोज ट्रू शेप एंड जियोग्राफिकल फीचर्स। किसके? ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ है, जो शो करता है ट्रू शेप ऑफ अर्थ और जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यहाँ पे हमने देखा था, ये था इक्वेटर, तो क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउदर्न हेमिस्फेयर में, और किस में था ये? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। देख कितने में था ये? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने में था? 23 1/2 साउथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो कितनी है? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। 3 हीट जोन कौन कौन सी थी? पहली थी टॉरिड जोन, दूसरी थी टेम्परेट जोन, और थर्ड थी फ्रिजिड जोन। तो ये भी हमने देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये थी जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक, ये आ गई नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक। तो ये क्या आ गई? साउथ में आ गई, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल। तो ये 3 जोन थी, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिज जोन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड?
और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये थे, ये क्या थे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये थे मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स। तो इसे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या देंगे? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, हम देख सकते हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। जो ये बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पे, उसके पैरेलल जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है नॉर्थन और साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है बिटवीन पैरेलल, ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। वैसे ही सेम जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, ये क्या होगा, इमेजिनरी verticals line drawn from the north pole to साउथ पोल। ये इस तरह से आती है ना, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है, ये होती है ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इमेजिनरी वर्टिकल्स लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट? तो हमने देखा था कि जो सन्स रे हैं, जो सन की जो रे हैं, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, सन्स रेस फॉल डायरेक्टली ऑन दिस रीजन। किस रीजन में? इस रीजन में डायरेक्टली फॉल करती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है इसमें डायरेक्टली फॉल करती हैं। इसीलिए जो टॉरिड जोन है ये वाली, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम हीट जो है वो रिसीव होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इट इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। तो हमने देखा था कि अगर ये ग्रीन विच है, ये 0 डिग्री पे है, और ये कहाँ से पास कर रही है, इंग्लैंड से। तो अगर यहाँ पे टाइम कितना है, 12 नून, तो इसकी ईस्ट साइड क्या होगा, टाइम ज़्यादा होगा। ग्रीनविच की जो वेस्ट साइड है वहाँ पे टाइम कम हुआ होगा उससे। तो अगर यहाँ पे 12 नून है, तो इंडिया का जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82 ईस्ट, 5 और 30 मिनट जो है कितना, हम जो ग्रीनविच है जो इंग्लैंड में टाइम है उससे जो है वो आगे चलते हैं। तो अगर 12 यहाँ पे है, तो इसीलिए इंडिया में टाइम जो है वो कितना होगा, 5:30 PM, क्योंकि जो अर्थ है वो किस किस डायरेक्शन को रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए जो ईस्ट साइड है वहाँ पे टाइम क्या होता है, आगे चलता है ग्रीनविच से। अब बात करते हैं कुछ MCQs की। तो पहला, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये ग्रीनविच कितनी है, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्रीज जोन लाइन नियर, किसके पास है जो फ्रीज जोन है, पोल्स के पास है, इक्वेटर के, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? तो किसके पास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोल्स। ये हमने देखा भी था ऐसे। तो ये जो पोल्स हैं, यहाँ पे क्या है, जोन, यहाँ पे क्या है, जोन, यहाँ पे इक्वेटर, उसके बाद है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कितने हैं, 360। हमने देखा था कि अगर ये ग्रीन विच है, तो यहाँ से अगर हम 180 डिग्री जाएं तो हम उसे क्या लेते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और यहाँ से वेस्ट साइड से अगर हम 180 डिग्री तक जाएं तो वो कितने हम लेते हैं, उसे हम लेते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और टोटल कितने हैं, 360। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में? तो सही आंसर हो जाएगा
साउदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे लोकेटेड, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे क्या लोकेटेड है, अंटार्कटिक सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5, अ ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड जो है किसका नेटवर्क है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, किसका है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो ग्रिड बन रहा है इसी की हम बात करें, जो ग्रिड बन रहा है किन चीज से बन रहा है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड से। थर्ड बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है, 23 1.2, यहाँ पे लोकेटेड है कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट कहाँ लोकेटेड है, 23 1/2 डिग्री साउथ और साउदर्न हेमिस्फीयर में। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन है, 0 डिग्री मेरिडियन को और क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड, जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो हम क्या देखें कि जब पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड पोल्स। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू, 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, एक इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में और एक साउदर्न हेमिस्फीयर में। द आर्टिक ऑफ सर्कल इज लोकेटेड इन द विच हेमिस्फीयर, जो आर्टिक सर्कल है वो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल वो कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये थी आपकी जो सेकंड चैप्टर था किसका, द अर्थ अवर हैबिटेट, जो आपकी 6th की ज्योग्राफी है उसका। तो सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।